इंडिया भी 25 से 30 अरब डॉलर टूरिज्म से कमाता है, और तो और श्रीलंका 4 से 5 अरब डॉलर, और नेपाल जैसा मुल्क जिसके पास सिवाय माउंट एवरेस्ट के दिखाने के और कुछ भी नहीं, वो भी 1.5 अरब डॉलर सालाना टूरिज्म से कमाता है। ना सिर्फ लोकेशन के ऊपर बल्कि रास्ते में भी सारे टूरिस्ट हमें लोकल मिले, कोई एक भी फॉरेन टूरिस्ट नज़र नहीं आया। जिस शख्स ने भी ये बात की है कि पाकिस्तान जैसा खूबसूरत दुनिया में कोई और मुल्क नहीं है, या तो वो बहुत बड़ा झूठा है या कुएं का मेंढक है जिसने दुनिया देखी। अगर आपको इनमें से किसी इलाके को देखने जाना है, किसी पॉइंट को विजिट करना है, तो आपको इंतहाई ख़तरनाक, इंतहाई टायरिंग, इंतहाई डेंजरस जीप ट्रैक करना पड़ेगा। पाकिस्तान के पास एशिया का सबसे बड़ा किला है, किला रोहतास, दीना से पहले खंडर बन चुका है। केपी के हुकूमत का तो ये हाल है कि शदीद तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन हो रही है, और केपी के गवर्नमेंट के ही लोग मुलव्वस हैं। पाकिस्तान की एलीट है जो इस वक्त 3 अरब डॉलर सालाना फॉरेन टूरिज्म पे खर्च कर रही है, उसका भी कुछ ना कुछ शेयर पाकिस्तान को मिलना शुरू हो जाएगा। अभी हाल ही में मैं फैमिली के साथ पिछले हफ्ते नॉर्दर्न एरियाज़ गया हुआ था। कागान वैली, शारान फॉरेस्ट, बहुत खूबसूरत जगह है, काम, पीसफुल, क्वाइट, सेरीन। फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया, और नेचर से भी कनेक्टिविटी बहाल हो गई। ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत से और टूरिस्ट भी आए हुए थे, मेजॉरिटी फैमिलीज थी, लेकिन वो सारे के सारे लोकल थे। ना सिर्फ लोकेशन के ऊपर बल्कि रास्ते में भी सारे टूरिस्ट हमें लोकल मिले, कोई एक भी फॉरेन टूरिस्ट नज़र नहीं आया। दैट मेड मी आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कि जो हमें बचपन से बताया गया, पढ़ाया गया, सिखाया गया, समझाया गया कि पाकिस्तान दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है, जो कुदरती नज़ारे पाकिस्तान में हैं वो दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं है, क्या वाकई इसमें हकीकत है या एक अफसाना और एक कहानी है? क्योंकि अगर इसमें वाकई हकीकत है तो दुनिया भर से लोग क्यों नहीं पाकिस्तान का रुख करते इन कुदरती नज़ारों को देखने के लिए, उनको एक्सपीरियंस करने के लिए। दुनिया के बहुत से ममालिक, उनकी इकॉनमी चल ही टूरिज्म पे रही है। टर्की 50 अरब डॉलर तक सालाना टूरिज्म से कमाता है। थाईलैंड 55 से 60 अरब डॉलर टूरिज्म से कमाता है। वियतनाम 30 से 35 अरब डॉलर सालाना टूरिज्म से कमाता है। स्विट्ज़रलैंड, स्पेन तो 70-80 अरब डॉलर तक सालाना अपनी टूरिज्म से कमाते हैं। इंडिया भी 25 से 30 अरब डॉलर टूरिज्म से कमाता है, और तो और श्रीलंका 4 से 5 अरब डॉलर, और नेपाल जैसा मुल्क जिसके पास सिवाय माउंट एवरेस्ट के दिखाने के और कुछ भी नहीं, वो भी 1.5 अरब डॉलर सालाना टूरिज्म से कमाता है। और पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ 300 से 400 मिलियन डॉलर्स फॉरेन टूरिज्म से कमाते हैं। जिस शख्स ने भी ये बात की है कि पाकिस्तान जैसा खूबसूरत दुनिया में कोई और मुल्क नहीं है, या तो वो बहुत बड़ा झूठा है या कुएं का मेंढक है जिसने दुनिया देखी ही नहीं। अल्लाह ने पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है, पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा खूबसूरत, और बाकी दुनिया ने उस खूबसूरती की कदर भी की है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, उस खूबसूरती को प्रिजर्व किया है, सिक्योर किया है, इन्हेंस किया है। और हमने, जो अल्लाह ने खूबसूरती हमारे मुल्क को अता भी की थी, हमने उसका भी बेड़ा गर्क करके रख दिया। पाकिस्तान में फॉरेन टूरिस्ट ना आने की कोई एक वजह नहीं है, कोई एक चीज़ को हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल फैक्टर्स, एक्सेसिबिलिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, लोकेशंस, होटल्स, साथ ही साथ ओवरऑल कंट्री का परसेप्शंस, एंड ओवरऑल आपका जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान के पास अगर ये कहा जाए कि स्कोप नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, तो ये भी गलत होगा। पाकिस्तान एक डाइवर्स कंट्री है, इसको एक सिंगल लेंस से नहीं देखा जा सकता टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। मल्टीपल एवेन्यूज़ हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जहाँ पे फॉरेन टूरिज्म को अट्रैक्ट किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, इन्हेंस किया जा सकता है। हमारे पास दुनिया को बेचने के लिए क्या है? कैसे हम दुनिया को अट्रैक्ट कर सकते हैं
फॉरेन टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। 3 दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले हैं, कराकोरम, हिमालय, हिंदू कुश। दुनिया की 14 में से 5 बुलंद तरीन चोटियाँ, जिनमें से एक दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट चोटी है, K2 पाकिस्तान में है। कोस्टल हम टूरिज़्म ऑफ़र कर सकते हैं ग्वादर और पसनी की साइड पे। हम हिस्टोरिकल टूरिज़्म ऑफ़र कर सकते हैं। हम रिलीजियस टूरिज़्म ऑफ़र कर सकते हैं, स्पेशली बुद्धिज़्म के लिए और सिख कम्युनिटी के लिए। हम डेज़र्ट टूरिज़्म ऑफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ हम कर सकते हैं। हम आज उसमें से कितना कर रहे हैं, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। जो हम आज कर रहे हैं, दैट इज़ सिंपली नॉट इनफ टू अट्रैक्ट अ फॉरेन टूरिस्ट। उसका नतीजा हमारे सामने है। नंबर स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स। जहाँ दुनिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉरेन टूरिज्म से कमा रही है, वहाँ पे हम नियरली 300-400 मिलियन डॉलर कमा रहे हैं। उसमें से भी एक बड़ा हिस्सा हमारा सिख कम्युनिटी की तरफ से कंट्रीब्यूट हो रहा है, जो बाहर से अपनी सेक्रेड प्लेसेस को विजिट करने आते हैं। तो वन बाय वन इन एवेन्यूज़ को डिस्कस करते हैं, उनके पोटेंशियल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नॉर्दर्न टूरिज़्म, क्योंकि पाकिस्तानियों के ज़हन में जब भी आप टूरिज़्म की बात करेंगे तो हमारे ज़हन में से पहाड़ी आते हैं। हमारी एक डेवलपमेंट ही ऐसी हुई है कि टूरिज़्म मीन्स पहाड़। पहाड़ की बात कर लेते हैं। किसी एक बंदे से, नॉर्मल बंदे से आप खड़ा करके पूछें कि हमारे पास खूबसूरत पहाड़ी इलाके कौन से हैं जहाँ पे हम फॉरेन टूरिस्ट को बुला सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो वो आपको बताएगा मरी, नथिया गली, नारान कागान, शुगरान, कलाम, मालम जब्बा, स्कर्दू हुंजा। स्कर्दू हुंजा भी रीसेंट इंक्लूजन है, उससे पहले तो सोच बाकी जो पहले नाम लिए हैं उससे आगे नहीं बढ़ती थी। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मरी, नथिया गली, कलाम, मालम जब्बा, एक्सक्यूज मी, नारान, शुगरान, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको देखने के लिए दुनिया बाहर से उठ के पाकिस्तान आएगी। देखिए, हमारी जो सारी डिस्कशन है, हमने इस चीज़ को याद रखना है कि फॉरेन टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, डोमेस्टिक की बात नहीं हम कर रहे। हमारे लिए तो ये बहुत खूबसूरत जगह है, स्पेशली जितनी गर्मी इस वक्त पड़ रही है हमारे मैदानी इलाकों में, तो हमारे लिए तो वो जन्नत है। लेकिन फॉरेन टूरिस्ट के लिए एक ऑर्डिनरी प्लेस है। उसके लिए वो इतनी एफर्ट करके, इतने पैसे खर्च करके यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी खूबसूरती दुनिया में भरी पड़ी है इससे बेहतर। तो हम क्या चीज़ उनको सेल कर सकते हैं, क्या चीज़ ऐसी है जो उनको अट्रैक्ट करेगी? फेरी मेडोज, मिनीमर्ग। अगर आप स्वात वैली की बात करते हैं तो माउंटेन लेक, शाही बाग। अगर आप नारान की बात करते हैं, कागान वैली की, सिरीपाई। आपको अगर कश्मीर साइड की बात करें तो बेबून वैली, रत्ती गली, देवसाई। ये इलाके हैं जो उनको अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन इन इलाकों के साथ इशू क्या है? सबसे पहले बात की हमने एक्सेसिबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू, कि रोड्स ही नहीं हैं। अगर आपको इनमें से किसी इलाके को देखने जाना है, किसी पॉइंट को विजिट करना है, तो आपको इंतहाई ख़तरनाक, इंतहाई टायरिंग, इंतहाई डेंजरस जीप ट्रैक करना पड़ेगा। क्योंकि हम पिछले 70 सालों में इन इलाकों में कोई प्रॉपर रोड, कोई सिक्योर रोड भी नहीं बना सके। जिसने भी आना है, फेरी मेडोज, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो आता है पाकिस्तान में, जो नॉर्दर्न एरियाज देखने आता है, वो फेरी मेडोज जाता है। फेरी मेडोज ब्यूटीफुल प्लेस, नो डाउट। बिल्कुल नांगा पर्वत, आपको लगता है जैसे आपकी आर्म्स लेंथ के ऊपर है। लेकिन 2 घंटे की जीप राइड, वो भी इंतहाई खतरनाक, दुनिया की सेकंड मोस्ट डेंजरस जीप राइड या जीप ट्रैक फेरी मेडोज के ट्रैक को कहा जाता है। 2 घंटे की जीप ट्रैक करो, उसके बाद 4 घंटे की हाइक करो, फिर आप पहुंचोगे उसके फेरी मेडोज पे। कौन इन हिज सेन माइंड दुनिया के किसी कोने से उठ के अपनी फैमिली के साथ आके
ये एडवेंचर करना चाहेगा जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। एडवेंचरर्स आएंगे, सोलोज आएंगे, कोई ग्रुप में आएंगे, लेकिन फैमिली के साथ जो ट्रैवल करता है वो नहीं आएगा। और जो ग्रुप में आएंगे, जो एडवेंचर लवर्स होंगे, वो उतना पैसा भी पाकिस्तान में स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि वो कैंप में रह लेंगे। एडवेंचर कर रहे हैं ना, तो दे विल नॉट बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन द होटलिंग, ऑन द बोर्डिंग, ऑन द लॉजिंग, ऑन द ट्रैवलिंग, ऑन द फूड। हमारा जो मकसद है कि वो आए और आके पाकिस्तान में पैसे खर्च करें, फॉरेन रेवेन्यू लेके आए हमारे मुल्क में। उसके लिए हमारे पास रास्ता ही नहीं है, बंदे लेके ही नहीं आएंगे। मतलब मैं यहाँ का पाकिस्तान का जमपल भी अपनी फैमिली को ऐसे रास्तों में लेके जाना पसंद नहीं करूँगा। हाँ, बेवकूफ़ियाँ की हैं, हम ऐसे रास्तों में गए हैं, शाही बाग वगैरह भी गए हैं, देवसाई भी गए हैं, लेकिन एक दफ़ा हो गया बस, नॉट अगेन। और कोई मेरे से पूछता है, मशवरा लेता है, तो मैं उसको मना करता हूँ कि फैमिली को ना लेके जाना। इतना ज़्यादा रिस्क लेना अक्लमंदी नहीं, बेवकूफ़ी है। ट्रैवल आप फैमिली के साथ जब करते हो तो आप सुकून के लिए करते हो, आप इंजॉयमेंट के लिए करते हो, ना कि टेंशन के लिए, ना कि एडवेंचर के लिए। तो एडवेंचर लवर्स लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, वो आएंगे, वो उतना ही रेवेन्यू आपको कंट्रीब्यूट करेंगे जितना वो भी कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही आटे में नमक के बराबर होता है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आपको महसूस होती है। ये जितने इलाके हैं, कहीं पे भी नहीं आप पहुँच सकते, और आए रोज़ आपको कोई ना कोई हादसा भी, जीप का हादसा भी पीछे फेरी मेडोज़ में हुआ था, उससे पिछले साल रत्ती गली में हुआ। साथ ही साथ जो वहाँ पे लोकेशन में पहुँच के भी चैलेंजेस हैं। पिछले साल शाही बाग में कश्ती का इंजन ख़राब होने की वजह से जानी नुकसान हुआ। इस साल माउंटेन लेक में कश्ती उलट गई। हुकूमतें भी कोई फोकस नहीं है हुकूमतों का, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल कोई नहीं है, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट आता नहीं है। हुकूमतें भी जो हैं वो लेज़ी और स्टेटस को मेंटेन करती रहती हैं। दूसरी चीज़, एक तो रास्ता उनका जीप ट्रैक बहुत डेंजरस है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ तक पहुँचना भी एक चैलेंज है। फ़्लाइट्स आपको मिलेंगी इस्लामाबाद तक। अब इस्लामाबाद से आपने अगर फेरी मेडोज़ के लिए जाना है, तो या तो आप इस्लामाबाद से बाय रोड कराकरम हाईवे पे या नारान से होते हुए बाबूसर चला से होते हुए आएँ, या फिर आप वहाँ से फ्लाई करके स्कर्दू जाएँ और स्कर्दू से वापस आएँ, और वहाँ पे आके रायकोट से आप अपना फेरी मेडोज़ का ट्रैक पकड़ें। और ये दोनों रास्ते 8-10 घंटे की ड्राइव एक साइड से कम नहीं है। कौन सा टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट आके ये पसंद करेगा कि इस्लामाबाद लैंड करे और उसके बाद 8-10 घंटे की बाय रोड सफ़र करे उस मुल्क में जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, सेफ्टी, सिक्योरिटी और जो इमेज है दुनिया भर में पाकिस्तान का, वो भी एक कंसर्न है। मेजॉरिटी लोग नहीं करेंगे। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, थाईलैंड के ऑफिशियल टूर था, बैंकॉक में हमारे मीटिंग्स थी, 3-4 दिन वहाँ पे रहे। उसके बाद वी डिसाइडेड कि यार हम अपना स्टे एक्सटेंड करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर देयर बीच साइड, जो फुकेट का इलाका है वहाँ पे, माया बे, मोंकी बे, फीफी आइलैंड वगैरह। तो वहाँ पे अगर हमें ऑप्शन ये दी जाती कि भाई 11 घंटे की ड्राइव है, आपको बस पे जाना है, तो हम कभी भी जाते, कभी भी नहीं, बैंकॉक से सीधा वापस पाकिस्तान। लेकिन क्योंकि वहाँ पे एयर एक्सेसिबिलिटी थी, फ्लाइट्स अवेलेबल थी और वो भी चीप, तो वी अवेल दैट ऑप्शन, हम फुकेट चले गए। यही माइंडसेट एक फॉरेन ट्रैवलर का होता है कि वो कोशिश करता है उस जगह पे ट्रैवल करे जहाँ पे एयर एक्सेसिबिलिटी हो। तभी आप देखें, पिछले साल 50,000 के करीब हमारे टूरिस्ट आए, फॉरेन टूरिस्ट, उसमें से 15,000 के करीब हमारे रिलीजियस टूरिज्म से रिलेटेड थे, बाकी जो आए उसमें से 25,000 टूरिस्ट स्कर्दू गए हैं। क्यों? एयरपोर्ट अवेलेबल है, आपकी एक्सेसिबिलिटी बेटर है, एक्सेसिबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, इस जीप ट्रैक से जान छुड़ानी पड़ेगी। क्यों नहीं ऐसा पॉसिबिलिटी क्रिएट की जाती कि
अच्छे होटल्स, पाए के मयारी होटल, आपके फेरी मेडोज की एग्जांपल लेके चलते हैं, वहाँ पे हो और नीचे से हेलीकॉप्टर सर्विस आपको अवेलेबल हो। इट वॉन्ट बी चीप, बट दैट इज द होल आइडिया। दैट इज नॉट फॉर द लोकल पब्लिक, फॉरनर्स के लिए है। और करेंसी डीवैल्यूएशन हमारी जितनी हो चुकी है, उनके लिए इतना ज़्यादा मैटर भी नहीं करेगा। आप वहाँ पे जाएं, हेलीकॉप्टर पिक करे, चाहे इस्लामाबाद से पिक करे, वहाँ पे ड्रॉप करे, 2 दिन का स्टे है, 3 दिन का स्टे है, वहीं पे आके पिक करे, केम बैक टू द इस्लामाबाद। सेम जो नागा पर्वत बेस कैंप है, जो K2 बेस कैंप है, वहाँ पे अच्छे होटल, महंगे एक्सपेंसिव होटल बिल्ड किए जाएं, साथ ही हेलीकॉप्टर सर्विस दी जाए, लोग अवेल करेंगे। अगर नहीं देंगे तो बहुत ही कम ऐसे होंगे जो 10-10, 11-11, 12-12 घंटे की ट्रैकिंग करके इन लोकेशंस को एक्सप्लोर करने जाएंगे, जान जोखिम में डाल के जीप ट्रैक के थ्रू इन लोकेशंस को विजिट करेंगे। दूसरी चीज़, हिस्टोरिकल टूरिज्म की बात करते हैं। लाहौर का किला एक ऐसा किला है जिसके अंदर अब कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, म्यूज़िकल नाइट्स भी होती हैं, उसके साथ एक फूड स्ट्रीट बना दी गई है। इट्स अ गुड स्टेप बाय द पंजाब गवर्नमेंट। लेकिन क्या कोई सिर्फ एक लाहौर फोर्ट देखने के लिए पाकिस्तान आएगा? नहीं, आपको पूरा इकोसिस्टम एक बनाना पड़ेगा। स्कॉटलैंड अपने कैसल्स दिखा दिखा के दुनिया का लाखों टूरिस्ट हर साल कैप्चर कर रहा है। पाकिस्तान के पास एशिया का सबसे बड़ा किला है, किला रोहतास, दीना से पहले खंडर बन चुका है। सोच ही नहीं है, विल ही नहीं है, किसी गवर्नमेंट की विल नज़र नहीं आती। आपका चोलिस्तान में किला द्रावड़, जो मट्टी का बना हुआ किला, ब्यूटीफुल किला है, लेकिन अगेन किसी की नज़र ही नहीं है, किसी का फोकस ही नहीं है। इंडिया का मैं देख रहा था कि उन लोगों ने क्या किया कि बहुत से किले या तो होटल्स में कन्वर्ट कर दिए या रेस्टोरेंट्स में कन्वर्ट कर दिए, और हाई एंड होटल्स, हाई एंड रेस्टोरेंट्स, वो लोगों को वहाँ का एक्सपीरियंस दे, एक रॉयल फीलिंग, रॉयल एक्सपीरियंस दे रहे हैं। और बड़े फॉरनर्स उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए वहाँ पे आ रहे हैं, दे आर स्पेंडिंग मनी। हम लोग ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? अभी तो हम इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत दूर है इसको अमली जमा पहनाने के लिए, लेकिन इट्स वन ऑफ द एवेन्यू। साथ ही साथ मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, पुरानी सिविलाइजेशंस, इजिप्ट अपनी मम्मीज़ और वो खंडरात दिखा के बिलियंस ऑफ डॉलर लोगों से, दुनिया से वसूल कर रहा है हर साल। तो हम लोग क्यों नहीं मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा को थोड़ा बेहतर, थोड़ा इस्टेब्लिश करके, उसके इर्द गिर्द थोड़ा सा इकोसिस्टम बिल्ड करके उसको सेल कर सकते? फोकस नहीं है, विल नहीं है। रिलीजियस टूरिज्म की बात कर लें तो बुद्धिज्म के लिए तो कुछ भी काम नहीं हो रहा, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, स्पेशली जो आपके केपी के साइड पे तो कुछ भी नहीं है। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, करेंगे कि नहीं, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। ये तो वो केपी के हुकूमत का तो ये हाल है कि शदीद तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन हो रही है और केपी के गवर्नमेंट के ही लोग मुलव्वस हैं। जंगल सारे का सारा काट के लकड़ी बेची जा रही है, माफिया वहाँ पे खुला काम कर रहा है। खान साहब अंदर हैं और ये हुकूमत ने, जिसे कहते हैं, अन्नी पाई हुई है। 3 साल पहले कुमराट की सैलाब की वजह से उसका रास्ता बह गया था। 3 साल हो गए हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और वो डेस्टिनेशन जिसको उनके बानी, पीटीआई के बानी, उनके लीडर इमरान खान ने डिस्कवर किया था, उसका रास्ता तक दोबारा बनाने की तौफीक नहीं हुई इन्हें। ये हाल है इस वक्त केपी के गवर्नमेंट का। बहरहाल, बुद्धिज़्म के ऊपर टूरिज़्म को डेवलप किया जा सकता है, करेंगे कि नहीं, आई डोंट नो। साथ ही साथ सिख कम्युनिटी के लिए अ वेरी गुड स्टेप, किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन खान साहब ने ये जो करतारपुर कॉरिडोर बनाया, इट्स अ गुड स्टेप, कमेंडेबल। फॉरेन टूरिस्ट आता है, सिख बरादरी ना सिर्फ इंडिया से आती है बल्कि कनाडा से बहुत ज़्यादा सिख यात्री आते हैं।
इसी तर्ज पे हसन अब्दाल, ननकाना साहब, इसको भी बेहतर बना के उनके लिए भी एक स्पेशल कोई आपके लिए पैकेज निकालना चाहिए, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट करनी चाहिए, स्पेशली जो सिख हमारे बरादरी कनाडा से आते हैं उनको इंड्यूस करें, उनको अट्रैक्ट करें, उनको इनवाइट करें। और पोटेंशियल है, उसको कितना अवेल करते हैं, दैट्स अप टू अस। डेजर्ट टूरिज्म, आज आके हमारे पास चोलिस्तान में जीप रैली होती है फरवरी में, 2-3 दिन का इवेंट। आई वेंट देयर, फैमिलीज नहीं आ सकती, बाहर से टूरिज्म को आपने अगर अट्रैक्ट करना है तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कैंप्स में रहना है मिजरेबल तरीके से, सुबह लाइनों में लगना है वॉशरूम जाने के लिए, और वॉशरूम भी अल्लाह माफ़ी। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि पूरे रास्तों में भी हम वॉशरूम क्यों नहीं अच्छे बना सकते। मैंने एक जगह ये बात क्यों नहीं कही, ये भी एडवेंचर है यार, ये कौन सा एडवेंचर है कि वॉशरूम में कुंडी है तो लाइट नहीं, लाइट है तो पानी नहीं, पानी है तो लोटा नहीं, मतलब ये किस किस्म का एडवेंचर है, नहीं करना हमें ऐसा एडवेंचर। एक तो हम हर चीज़ को एडवेंचर का नाम दे देते हैं। बहरहाल पोटेंशियल है, आप इसको स्पेंड कर सकते हैं, आपके पास चोलिस्तान का है, थर का है, इसको बढ़ाया जा सकता है, यहाँ पे आप एक्टिविटी क्रिएट की कर सकते हैं, दुनिया को देखें वो क्या किस तरह इनको यूटिलाइज कर रहे हैं। जो कोस्टल टूरिज्म है वो तो भी ना ही समझे, क्योंकि वो सारा इस वक्त बलूचिस्तान के एरिया में, और जो सेफ सिक्योरिटी की कंडीशन हमने की हुई है उसके ऊपर तो इट्स नॉट पॉसिबल कि अभी हम उसकी बात भी करें, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। कल्चरल टूरिज्म भी हो सकता है जहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, और इनफैक्ट हम करते रहे हैं, स्पेशली पंजाब में अपने बसंत के फेस्टिवल में हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट इस 2 दिन की लाहौर की बसंत देखने आता था। लेकिन कुछ हादसात की वजह से, अनफॉर्चुनेट हादसात की वजह से, बजाय इसके कि उन हादसात को रोका जाता, सेफ्टी सिक्योरिटी बेहतर की जाती, क्रैकडाउन किया जाता जो नायलॉन की और वो जो जिसे केमिकल डोर कहते हैं वो इस्तेमाल करने वालों को के ख़िलाफ़ उनको निशाने इबरत बना दिया जाता, हमने इवेंट ही बंद कर दिया। किस किस्म की सोच और किस किस्म की पॉलिसीज़ इस गवर्नमेंट में चलती रही हैं, इट्स माइंड बॉगलिंग। ये एक इवेंट था जो आपका ना सिर्फ आपको फॉरेन रेवेन्यू अर्न करके दे रहा था, बल्कि एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का पूरी दुनिया में फैला रहा था। वो इवेंट हमने बंद कर दिया। गुड स्टेप बाय पंजाब गवर्नमेंट, जो उन्होंने इस साल लाहौर में इसको रिवाइव करने की कोशिश की है, इवन दो बहुत छोटे पैमाने पे था। वो वाइब, वो इंथ्यूजिज्म, वो वेलर क्रिएट नहीं हो सका जो जिसकी ख्वाहिश थी, लेकिन होपफुली ये आगे जाके मज़ीद एक्सपेंड करेगा, और इंशाल्लाह दैट विल अट्रैक्ट एंड इनवाइट मोर फॉरेनर्स कि पाकिस्तान में आके यहाँ पे अपने हमारे मुल्क की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करें। अगर हम इन तमाम जो एवेन्यूज़ की बात की है उनमें से 3-4 के ऊपर भी सीरियस होकर काम कर लें, तो ना सिर्फ फॉरेनर्स पाकिस्तान की तरफ तवज्जो करेंगे, पाकिस्तान का रुख करेंगे, बल्कि जो पाकिस्तान की एलीट है, जो इस वक्त $3 अरब सालाना फॉरेन टूरिज्म पे खर्च कर रही है, उसका भी कुछ ना कुछ शेयर पाकिस्तान को मिलना शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान जो है वो टर्की की तरह $40-50 अरब कमाना शुरू कर देगा, नहीं, लेट अस बी रियलिस्टिक। लेकिन $4-5 अरब कमाना तो कोई मुश्किल नहीं। नेपाल, अगेन लेट मी रिपीट, अगर $1.5 अरब सिर्फ माउंट एवरेस्ट बेच के कमा सकता है, तो पाकिस्तान के पास तो 5 चोटियाँ हैं, बेहतर वसाइल हैं, डाइवर्स लोकेशंस हैं, तो हम क्यों नहीं $5-6-7 अरब सालाना फॉरेन टूरिज्म से कमा सकते हैं? बिल्कुल कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए सेफ्टी, उसके लिए सिक्योरिटी बेहतर करनी पड़ेगी। उसके लिए ये जो हमारे मामलात हैं उनको बेहतर करना पड़ेगा। जैसे अभी हकूमती एक हाई ऑफिशियल की फैमिली ने हॉलैंड और वेनेजुएला से आई हुई 2 लड़कियों को ना सिर्फ किडनैप किया बल्कि रेप भी किया उनका। 8 साल की ऑस्ट्रेलियन नेशनल मुंतहा को सीसीडी ने गोलियों का निशाना बना दिया। क्या ये वाक़यात पाकिस्तान का
अच्छा इमेज बाहर प्रेजेंट करेंगे। जो वेनेजुएला जाएगी, जो हॉलैंड जाएगी, वो जाके ये बताएगी कि पाकिस्तान एक कमाल मुल्क है, जहाँ पे एलीट, जहाँ पे नायब वजीर आजम की फैमिली औरतों को किडनैप और रेप कर रही है, जहाँ पे मुहाफिज बच्चियों को गोलियों का निशाना बना रहे हैं, और इन तमाम वाकयात में हुकूमत अपने सीसीडी एहलकार को और ये जो लड़कियों के रेप और किडनैप में इन्वॉल्व हैं हाई प्रोफाइल लोग, उनको बचाने की लगी हुई है। इन लोगों को निशाने इबरत बनाएंगे तो ही दुनिया में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान इज सेफ, और अगर वहाँ पे कुछ होता है तो हुकूमत वाकई में एक्शन लेती है। 5-6 अरब डॉलर कमाना अगेन कोई मुश्किल नहीं है। जो हम आईएमएफ के पीछे 1-1 अरब डॉलर के लिए सालाना अपनी आवाम का खून निचोड़ लेते हैं, टैक्सेस महंगाई का भरमार कर देते हैं उनके ऊपर, क्यों नहीं अपने इस एवेन्यू को डेवलप करते? फॉरेन टूरिस्ट सिर्फ कमाई का, रेवेन्यू का जरिया नहीं है, ये एक स्टैंप है, ये एक मोहर है, ये ऑथेंटिकेशन है उस मुल्क के क्लेम्स के ऊपर कि वाकई ये मुल्क खूबसूरत है। मुल्क की खूबसूरती जज दूसरे मुल्क से आए हुए लोग करते हैं, जो उस मुल्क की खूबसूरती को एक्सपीरियंस करते हैं। ट्रैवल ज़रूर करें। मेरी तरह अगर आपके वसाइल लोकल ट्रैवल के हैं, लोकल ट्रैवल करें, ट्रैवल ज़रूर करें। इब्न बतूता ने कहा था ना, द ट्रैवल फर्स्ट विल मेक यू स्पीचलेस, and then it will turn you into a great storyteller.